हेलो एवरीवन, आज आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। आज हम लोग पेरिफेरल न्यूरोपैथी ऑफ हैंड के एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे। मैंने अपनी दूसरी वीडियो में बता रखा है कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता क्या है और उसकी क्या कारण है और उसमें हम क्या-क्या कर सकते हैं। अब हम डायरेक्टली जंप करेंगे कि हम क्या-क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी ऑफ हैंड में। तो पेरिफेरल ऑफ न्यूरोपैथी ऑफ हैंड में सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जब कभी भी मूवमेंट करते हैं तो वो हमारे कंडीशन को बेनिफिट करता है या लाभदायक होता है। सबसे पहले हम हैंड के सबसे पहले जॉइंट पे मूवमेंट करेंगे, जैसे कि मैंने अपने दूसरे हाथ को रख रखा है और अपने सारी उंगलियों को साथ ले जाकर कर्ल करेंगे और फिर बैक। हमें ये मूवमेंट सबसे ऊपर वाले जॉइंट पे करना है, इसलिए मैंने अपने हाथ को रख रखा है ताकि ये जॉइंट जो भी नीचे के हैं वो स्टेबलाइज हो जाए और सिर्फ जो भी मूवमेंट करे वो पर्टिकुलरली इसी जॉइंट पे हो। ये करने के बाद फिर हम अपने हाथ को नीचे की तरफ मूव करते हुए ये पूरा कर्ल करेंगे, फिर वापस फिर सेम यही चीज कर्ल करेंगे। इसके बाद हम ये मूवमेंट तीसरे जॉइंट पे लेके जाएंगे। इसमें सिंपली ये करना है, हाथ स्ट्रेट और ये फिर से ऊपर और नीचे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम बॉल के साथ या कोई भी टॉय जिसे हम अच्छी तरह से दबा सके वो यूज करेंगे। इसकी जगह आप कोई भी टॉवल का रोल बना के भी यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बॉल से हम उतनी आसानी से स्क्वीज नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली, इसलिए मैंने यहाँ पे सॉफ्ट टॉयज को यूज किया है। ये आप सॉफ्ट टॉयज को अपने पंजों के बीच में रख के सिंपली प्रेस करेंगे। इसको 30 सेकेंड तक रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस। फिर उसके बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस। इसे हम हर एक एक्सरसाइज को कम से कम 10 बार जरूर करना है। उसके बाद सिंपल हम टैपिंग करेंगे फिंगर से। सारे फिंगर्स को थंब के पास लेके जाएंगे बारी बारी से। इस चीज को रिपीट करना है, ये एक तरह से सेंसरी फीडबैक देता है। उसके बाद हम अपने सारे फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे। जब हम स्ट्रेच करते हैं तो हमें यहाँ पूरे पंजे और फिंगर पे स्ट्रेच फील होता है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हम क्या कर सकते हैं, सिंपली अपने हाथ को स्ट्रेट रखते हुए, अगर अब ज्यादा स्ट्रेच चाहते हैं इस यहाँ नीचे के हिस्से में, तो आप दूसरे हाथ से सारी उंगलियों को अपनी तरफ खींचेंगे। इससे यहां से यहां तक स्ट्रेच फील होगा। इस चीज को आप 30 सेकेंड तक काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। फिर वापस। इस चीज को आप 3 बार करेंगे 30 सेकेंड्स के लिए। अगर इस स्ट्रेच को आप इतना सीवियर नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपली हाथ को स्ट्रेट रखते हुए अपनी उंगलियों को कर्ल करेंगे और पीछे की तरफ लेके जाएंगे उंगली से। इससे हमें उतना स्ट्रेच फील नहीं होगा, बट फिर भी हमारे हाथों में स्ट्रेच आएगा। इसे भी सेम 30 सेकेंड तक रोक के रखना है और फिर वापस से छोड़ देना है। उसके बाद हम अपनी रिस्ट की एक्सरसाइज करेंगे। रिस्ट की एक्सरसाइज के लिए आप कोई भी पिलो लेके सपोर्ट रिस्ट एल्बो को सपोर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना सिंपल करके दिखा रही हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, मुट्ठी बंद कर रिस्ट को नीचे ऊपर नीचे ऊपर। इस चीज को आप स्ट्रेच भी कर सकते हैं। मुट्ठी बंद करके नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस। इस चीज को सेम जैसे मैंने पहले बताया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आप क्या कर सकते हैं इसमें, और अपने हाथ को स्ट्रेट रखते हुए आप
रबर बैंड का यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती है। इसमें हम क्या करते हैं, रबर को लगाते हैं और बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, और जब हम वापस लेके आते तो हमें जल्दी वापस लेके नहीं आना। इसमें हम पूरा स्ट्रेच करेंगे और धीरे धीरे वापस लेके आएंगे। फिर से स्ट्रेच किया हमने और धीरे, इसमें जल्दी वापस लेके नहीं आना है। इसे आप ऐसे भी कर सकते हो। उसके बाद एक एक्सरसाइज, ये हम डेली कर सकते हैं सुबह में, अपने दोनों हाथ को पास ले जाके सिंपल, जैसे हम प्रणाम करते हैं उसमें सिंपल हाथ को लेके नीचे की तरफ दोनों हाथ को एक दूसरे से प्रेस करते हुए नीचे की तरफ लेके जाएंगे, और ये करते वक्त हमारे दोनों हाथ में स्ट्रेच फील होगा, और इस पोजीशन को हम 10 सेकेंड या 30 सेकेंड तक रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर रिलैक्स। फिर से यही चीज करेंगे। उसके बाद हम अपने एल्बो पे मूवमेंट कर सकते हैं। सेम, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। उसके बाद शोल्डर की मूवमेंट भी करनी जरूरी है। शोल्डर के मूवमेंट में जो हम नॉर्मल एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अपने शोल्डर को अंदर और बाहर करते हैं, वो एक्सरसाइज करेंगे। साथ ही साथ मैं ये मेंशन करना ज़रूरी समझूंगी कि आपको हर मूवमेंट छोटे जॉइंट से स्टार्ट करना है और बड़े जॉइंट तक से मूव करना है, क्योंकि हमारे डेली एक्टिविटी में हम जनरली सारी एक्टिविटी अपने बड़े जॉइंट पे करते हैं। जैसे कि हम एल्बो को फ्रीक्वेंटली मूव करते हैं, शोल्डर को मूव करते हैं, रिस्ट को मूव करते हैं, बट हमारे जो फिंगर्स के जॉइंट होते हैं उसे हम बहुत कम मूव करते हैं। इसीलिए हमें ये जो एक्सरसाइज करना है, इसका इनिशिएशन हम छोटे जॉइंट से स्टार्ट करेंगे और छोटे जॉइंट से जाते जाते बड़े जॉइंट पे जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारे जो नर्व एंडिंग्स हैं वो एक्टिवेट होंगे और यहाँ के जो मसल्स हैं वो भी साथ ही साथ एक्टिवेट होंगे, क्योंकि सारे मसल्स जो जॉइंट से जाते हैं वो जाके इसी पॉइंट पे अटैच्ड होते हैं। इसीलिए हम सारी मूवमेंट्स पहले इनिशियली हम फिंगर से स्टार्ट करेंगे। फिंगर में हमारे 3 जॉइंट होते हैं। सो पहला जॉइंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये। फिर उसके बाद हम ये करने के बाद फिर रिस्ट पे आएंगे। रिस्ट करने के बाद फिर ये जॉइंट, उसके बाद शोल्डर। अगर मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।